नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एबीपी गंगा पर आपका स्वागत है। हाई अलर्ट के जरिए आज हम आपको सतर्क करने आए हैं कोरोना वायरस के 3 नए स्ट्रेन से, जो विदेशों से भारत आ चुके हैं। ये तीनों डबल म्यूटेंट स्ट्रेन नए कोरोना संक्रमण को जन्म दे रहे हैं। ये इतने घातक हैं कि अलग अलग तरह से लोगों को अपने शिकंजे में जकड़ रहे हैं। इन तीनों नए कोरोना वायरस की वजह से देश में होने वाली जांच भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये नए स्ट्रेन जांच को भी धोखा देने में माहिर है। इसलिए देश भर में इस वक्त जो हालात हैं वो दरअसल इन्हीं तीनों कोरोना का त्रिकाल तांडव है। हर नए दिन के साथ कोरोना और भी ताकतवर होकर सामने आ रहा है। अब कोरोना को लेकर एक और खुलासा हुआ है जो और भी ज्यादा परेशानी बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस वक्त देश में 3 तरह के कोरोना वायरस मौजूद हैं जो डबल म्यूटेंट के साथ आए हैं। इनमें ब्रिटेन से आया वायरस ज्यादा खतरनाक है, जो तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि कोरोना का इतना कहर आखिर क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग कोरोना के चपेट में आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी तेजी से आसमान की तरफ बढ़ रहा है। भारत में 3 तरह के खतरनाक वायरस, जीनोम सीक्वेंसिंग से हुआ बड़ा खुलासा। आरटी-पीसीआर जांच को चकमा देने में माहिर। ब्रिटेन का नया वायरस आउट ऑफ कंट्रोल, जिसमें से 1189 लोगों में नए कोरोना के संक्रमण मिले। ब्रिटेन, ब्राजील और ब्रिटेन के वायरस बेहद खतरनाक है, तेजी से फैलने और जांच में धोखा देने में ये माहिर है। नोवेल कोरोना वायरस में व्यापक तौर पर रिपोर्ट किए गए म्यूटेशन का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का मानना है कि इस म्यूटेशन का प्रभाव बेहद खतरनाक है, जिसे B.1.1.7 का कोड नेम दिया गया है। उसे ब्रिटेन में हाल के केसों में व्यापक रूप से ट्रैक किया जा चुका है। हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई जून के महीने से कर रहे देश में। कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में, विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ही कर रहे थे। 13,000 से ज़्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज़्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। ब्रिटेन का वायरस कोड B.1.1.7, दक्षिण अफ्रीका कोड B.1.351, ब्राजील कोड B.1। नया वेरिएंट वायरस के पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक हो सकता है, जबकि वैज्ञानिक अभी भी इसके लिए सटीक स्पष्टीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे गंभीरता से लेना सही है, हालांकि इसकी प्रभावित करने की क्षमता का अनुपात 30-70 का है। वुहान, चीन में पहली बार सामने आने के बाद से SARS-CoV-2 में कई बदलाव देखे हैं। यूके वेरिएंट B.1.17 के शुरुआती जीनोमिक लक्षणों के मुताबिक इसमें असामान्य तौर पर कई बड़े जेनेटिक बदलाव देखे गए, खासतौर पर स्पाइक प्रोटीन में, जो अक्सर इस बात के लिए जिम्मेदार होता है कि वायरस मानव कोशिकाओं के साथ कैसे संपर्क करता है। यूके का, दैट इज ब्रिटेन वायरस, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज B.1.17। ये सिंगल म्यूटेशन वायरस है, ब्राजील से थोड़ा कम, लेकिन इसमें भी रेजिलिएंट पावर, रेजिस्टेंस पिछले वाले से कई गुना है। इंडिया में सबसे पहले ये वायरस 29 दिसंबर को मिला था। इसका ध्यान रखें कि बीमार होने के 10वें दिन आप अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, क्योंकि इस बार साइटोकाइन जो स्टॉर्म है वो 10वें दिन आ रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे दिखाते हैं कि वेरिएंट गुनहगार हो सकता है। महाराष्ट्र के कई जिलों और खासकर मुंबई में इस वेरिएंट का प्रसार 60% तक है। भारत के 10 राज्यों में मिले सैंपल्स में B.1.617 पाया गया था। इसमें 2 गंभीर म्यूटेशन होते हैं जो इसकी इम्यूनिटी से बचने और फैलने की संभावना बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस का ब्रिटिश स्ट्रेन भारत पहुंच चुका है। यहां के वायरोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और डॉक्टरों की चिंता बढ़ गई है। B.1.1.7 नाम के वायरस ने दुनिया के 16 देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों की संख्या में सैंपलिंग में इस नए स्ट्रेन की मौजूदगी का खुलासा हुआ है। इस नए स्ट्रेन के असर, इसकी प्रसार क्षमता समेत तमाम पहलुओं पर वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं। इस नए स्ट्रेन ने देश के स्वास्थ्य विभाग के
अधिकारियों की चिंता और बढ़ा दी है। भारत ने बीते महीने में 1% से भी कम पॉजिटिव मामलों की सीक्वेंसिंग की है। देश अब बचे हुए मामलों को कवर करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, जबकि ये वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है उसे कुछ वक्त बाद पूरे देश में इसका प्रसार देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रिटेन के स्ट्रेन के अलावा दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के भी घातक और जानलेवा स्ट्रेन इस वक्त देश में फैल रहे हैं। इन दोनों देशों के स्ट्रेन की पुष्टि भी कई लोगों की जांच में हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका का नया कोरोना स्ट्रेन तो इसलिए भी ज्यादा घातक है क्योंकि यहां इस्तेमाल हो रही कोरोना वैक्सीन का उस पर ज्यादा असर नहीं होता। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील का वायरस भी खतरनाक। जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आए खतरनाक वायरस। ब्रिटेन के वायरस की तरह ही दोनों बेहद घातक, तेजी से फैलते हैं दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के स्ट्रेन। भारत में हाल ही में मिले यूनाइटेड किंगडम के 187 रूपांतरित कोरोना वायरस नमूनों के बाद दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में पाया गया कोरोना वायरस का नया रूप भी अब देश में दाखिल हो चुका है। बीते जनवरी में 4 लोगों में कोरोना वायरस का दक्षिणी अफ्रीकी वेरिएंट सामने आ चुका है, जबकि फरवरी के पहले हफ्ते के दौरान एक व्यक्ति में ब्राजील के कोरोना वायरस वेरिएंट का पता चला। भारत आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी कोरोना वायरस वेरिएंट की पहचान जिन 4 लोगों में हुई है उनमें से एक व्यक्ति अंगोला, एक व्यक्ति तंजानिया और 2 लोग दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने ब्राजील में पाए गए कोरोना वायरस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में रूपांतरण और बढ़ी हुई प्रसार क्षमता देखी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रूपांतरित कोरोना वायरस के तेजी से फैलने में ये कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। वायरस का नया रूप अब तक करीब 15 देशों में फैल चुका है। ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने नए कोरोना वायरस की जानकारी देते हुए बताया कि SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को 20H/501 Y.V2 या B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये स्ट्रेन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा पहला केस दिसंबर 2020 के बीच आया था। यूके स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेजी से फैलने वाला बताया जा रहा है। ये कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में लेता है। दक्षिण अफ्रीका में ऐसे के सामने आए हैं जब वायरस के नए स्ट्रेन से कम उम्र के लोग भी संक्रमित हुए हैं। हालांकि अब तक इस वेरिएंट को लेकर ऐसे तथ्य सामने नहीं आए कि ये ज्यादा घातक है। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा घातक है। शायद इसीलिए कोरोना के संक्रमण के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ाना 24 घंटे का रिकॉर्ड टूट रहा है और मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। यूके स्ट्रेन की तरह इस बार दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन मिला है और दक्षिण अफ्रीका का जो स्ट्रेन है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। SARS-CoV-2 के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन को B.1.351 भी कहा जाता है। कोरोना का ये स्ट्रेन सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुआ है और इससे जुड़ा केस पहली बार दिसंबर 2020 में आया था। यूके स्ट्रेन की तरह ही दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन भी तेज़ी से फैलने वाला बताया जाता है और काफ़ी घातक बताया जाता है। ये कोरोना का ऐसा स्ट्रेन है जो युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ऐसा स्ट्रेन जो काफ़ी ज़्यादा घातक है और युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कोरोना की अगर रफ्तार को देखा जाए तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये रफ्तार बढ़ते बढ़ते अब आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा तेज़ बढ़ गया है। कानपुर नगर की बात की जाए तो 2000 के आसपास और प्रदेश की बात की जाए तो 27,000 से ज़्यादा पेशेंट कोरोना संक्रमित रोज़ाना निकल के आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी वायरस की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस कोविशील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल कर रहा है उसके इस्तेमाल पर दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रोक लगा दी है क्योंकि वैक्सीन के इस स्ट्रेन से लड़ने की क्षमता लिमिटेड है। ब्राजील का स्ट्रेन जिसका नाम P1 है सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये पिछली बार से ज्यादा कंटेजियस है, ज्यादा फैल रहा है और रीजन इसका है कि इसकी जो प्रोटीन की लेयर है वायरस के ऊपर उसमें 12 स्पाइक्स प्रोटीन का म्यूटेशन है। ये 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 टाइम्स ज्यादा इन्फेक्शियस है पुराने वाली लहर से।
इतना कंटेजियस है कि अगर किसी की फैमिली में किसी एक बंदे को हुआ है तो ये सबको फैल रहा है। और जो भी हमारी वैक्सीन है, जैसे हमने फाइजर की लगाई है, कोविशील्ड लगाई है या कोवैक्सीन लगाई है, इनसे हमें पार्शियल इम्यूनिटी मिलने के कुछ चांसेस हमने देखे हैं। पर इसका एक सिंपल तरीका है प्रोटेक्शन का, वो है मास्क। कोरोना का जो स्ट्रेन ब्राजील का बताया जा रहा है उसे 20J/501Y.53 या P.1 के तौर पर भी जाना जाता है। ये स्ट्रेन पहली बार ब्राजील में ही पाया गया था। ब्राजील में इस स्ट्रेन के काफी केस सामने आए हैं, खासकर ब्राजील शहर में इससे जुड़े काफी केस सामने आए हैं। ब्राजील का ये स्ट्रेन करीब 15 देशों तक फैल चुका है। भले ही कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और पहली लहर से कई गुना भयावह है कोरोना का दूसरा स्ट्रेन, लेकिन ब्राजील का जो कोरोना का स्ट्रेन आया है उसे P1 कहते हैं और ये स्ट्रेन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और एक स्टडी के मुताबिक 15 देशों में कोरोना का ब्राजील स्ट्रेन, जिसे P1 के नाम से जाना जाता है, वो फैल चुका है। ऐसे में जो लगातार स्टडी निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार जो डॉक्टर्स के रिसर्च निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि ब्राज़ील का जो कोरोना स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और उससे ही सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी लगातार इसी वजह से आलोचना के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन से ज़्यादा अर्थव्यवस्था को वैल्यू दी और जब वहाँ स्थिति बिगड़ी तो उसके बाद अब वहाँ की जनता भी उनके विरोध में आकर खड़ी हो गई है। जब ब्राजील में P.1 कोड के नए स्ट्रेन वाले कोरोना वायरस का खुलासा हुआ था तो उसके बाद इसकी जांच करने वाले जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज ने बताया कि 2 जनवरी को ब्राजील से आए यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया। जिन लोगों में स्ट्रेन पाया गया था उनकी उम्र 10 साल से लेकर 40 साल तक की थी। NIIT ने बताया था कि इस वायरस के 12 म्यूटेशंस हैं। जो तीसरा है वो साउथ अफ्रीका का वायरस है। ये मार्च के अराउंड इंडिया में आया था सबसे पहले। इसका नाम है B.1.351। इट इज अ डबल म्यूटेशन वायरस, मतलब वायरल अपने ओरिजिनल फॉर्म से 2 टाइम्स ज्यादा म्यूटेट हो चुका है। ये जितने भी वायरस हैं ये देखे गए हैं कि लंग्स में ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, उनको अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स होता है, पानी भरता है और सांस लेने में दिक्कत आती है। इन वायरस में पुराने लक्षण तो नहीं, साथ में नए लक्षण जैसे आंखों में जलन, आंखों में लाली, आंसू आना, शरीर में रैश पड़ना। इनफैक्ट ये इस तरीके का म्यूटेशन है कि RT-PCR टेस्ट भी पॉजिटिव नहीं आया है। यानी कोरोना के ये दोनों नए स्ट्रेन ऐसे हैं जो न सिर्फ तेजी से फैलते हैं बल्कि कम उम्र के लोग भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। यही वजह है कि भारत में इन 2 नए स्ट्रेन के केस आने के बाद चिंता बढ़ गई है कि अब तक देश में ज्यादा उम्र के लोगों में कोरोना संक्रमण के ज्यादातर केस पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। कोरोना को लेकर चिंता केवल यही खत्म नहीं होती। अभी आपको कोरोना को लेकर एक और चौंकाने वाली सच्चाई जाननी बाकी है, जिसे हम ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। तो देखते रहिए हाई अलर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है। देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज में से एक PGI का नया शोध और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। नए शोध में पाया गया है कि कोरोना केवल मरीजों के जरिए ही नहीं बल्कि फूलों के पराग कणों के जरिए भी बहुत दूर तक फैल सकता है। ये शोध लांसेट जर्नल की रिपोर्ट के बाद और भी पुख्ता हो जाता है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना हवा के जरिए भी फैल रहा है। बाग बगीचे भी हो सकते हैं कोरोना के अड्डे। फूलों की दीवानगी भी कर सकती है संक्रमित। खुशबू के साथ हवा में घूम रहा कोरोना वायरस, पल पल कोरोना हो रहा जिंदगी के लिए खतरा। कोरोना की डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को लेकर दिन पर दिन नई जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन इन जानकारियों में जो दावे किए जा रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले और डरावने हैं। चंडीगढ़ PGI और पंजाब यूनिवर्सिटी के हालिया शोध में जो हकीकत सामने आई है उसके बाद तो कोरोना को लेकर डर और भी बढ़ना तय है। कोरोना को लेकर चंडीगढ़ PGI का बड़ा खुलासा। हवा के कणों के साथ दूर तक जा सकता है कोरोना वायरस।
पराग कणों के जरिए भी दूर तक कर रहा है सफर। कोविड-19 के संक्रमण को लेकर रोज नए नए वैज्ञानिक अध्ययन सामने आ रहे हैं। प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक पीजीआई चंडीगढ़ के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना के तेजी से फैलने की वजह वायरस का पराग कणों के साथ मिलना और फिर हवा के जरिए दूर तक पहुंचना भी हो सकता है। दरअसल देश के वैज्ञानिक कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की तेजी से फैलाव पर शोध कर रहे हैं। इसी पर शोध में जुटी पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की टीम ने बीते नवंबर में अपने शोध में पाया था कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पराग कणों के साथ भी मौजूद है। कोरोना को लेकर इस शोध की एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय साइंस मैगजीन साइंस जर्नल सस्टेनेबल सिटीज एंड सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है। शोध की ये रिपोर्ट इसलिए भी काफी मायने रख रही है कि कोरोना ऐसे वक्त में देश में तेजी से पांव पसार रहा है जब पराग कण की प्रक्रिया भी अपने चरम पर है। रिपोर्ट का दावा PGIMER चंडीगढ़ के जन स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर और शोध के प्रमुख रविंद्र खाईवाल ने किया है। पराग कणों के साथ कोरोना वायरस के मिल जाने और मौसमी स्थितियों के चलते उसके प्रसार को लेकर अध्ययन किया गया। पाया गया कि कोरोना मिश्रित जैव पराग कण लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं। ये दूरी एक शहर से दूसरे शहर तक भी हो सकती है, लेकिन काफी कुछ मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिसमें तापमान, बारिश, आर्द्रता और हवा की गति प्रमुख है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट में कुछ इसी तरह का दावा किया गया है, जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस हवा के साथ तेजी से और दूर तक फैल सकता है। लेकिन लैंसेट और चंडीगढ़ पीजीआई के शोध के बीच एक अंतर है। लैंसेट की शोध रिपोर्ट हवा से सीमित प्रसार की ओर इशारा करती है, जबकि चंडीगढ़ पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी का अध्ययन पराग कणों के जरिए कोरोना की लंबी दूरी तक पहुंचने की संभावना जता रहा है। शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि नेपाल समेत करीब 40 किस्म के वायरस पराग कणों के साथ मिलकर लंबी दूरी तक हवा में जा सकते हैं। पराग कण उच्च जैविक कोशिकाओं द्वारा निर्मित यौन प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण नर जैविक संरचनाएं। इनका आकार 2 से लेकर 300 माइक्रोन तक होता है। आमतौर पर ये स्वयं स्थिर रहते हैं और हवा, कीड़े, पक्षी और पानी जैसे एजेंट द्वारा फैलाए जाते हैं। शोध में ये भी कहा गया है कि कोविड प्रबंधन के लिए पराग कणों की भूमिका पर और गहन अध्ययन किए जाने की जरूरत है। प्रोफेसर खाईवाल का दावा है कि पराग और कोविड-19 पर आधारित ये दुनिया का पहला अध्ययन है। इस शोध का मकसद संक्रामक बीमारियों को काबू करने के लिए अलग अलग तरीके के अनुसंधानों को बढ़ावा देना है। प्रोफेसर खाईवाल का ये भी दावा है कि मौजूदा वक्त में कोरोना की तेजी से पांव पसारने के पीछे केवल लोगों का व्यवहार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कई पर्यावरणिक कारण भी जिम्मेदार हैं, जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। क्योंकि हवा में कोरोना के फैलने की आशंका को लेकर दुनिया की सबसे सम्मानित मेडिकल जर्नल्स में से एक लैंसेट की रिपोर्ट भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।